आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न वाले 3.2। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, जो कि ये दोनों समीकरण एक साथ है ना, इसको मानते हैं फर्स्ट और इसको सेकेंड। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो फर्स्ट समीकरण दिया हुआ है उसको नीचे लिख लेंगे, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 14। इसका नाम दे देंगे, पहला समीकरण है ये। और देखो नीचे एक और है ना, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये है मेरा दूसरा समीकरण। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब यहाँ से देखना ध्यान से, सबसे पहले शुरू करेंगे पहला समीकरण से। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से जो भी एक समीकरण है उसको कहाँ लिखना है? नीचे। यानी यहाँ पे लिखाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 14। हो गया। देखना इधर दो गो चर है कि नहीं, तो इधर कोई एक चर को पकड़ के रखना है, ए ओ के भेज देंगे ना। इधर वाला से हम रखते हैं x, इधर से क्या रखते हैं x। अब बराबर 14। ये देखो प्लस में y है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस y। अब यहाँ ध्यान से देखना, इससे आगे नहीं ना बढ़ेगा। ये हो गया किसका? x का मान, लेकिन परफेक्ट मान है, उसके साथ y लगल है नहीं। तो अब क्या करना होगा कि समीकरण एक से तो x का मान निकाल लिए ना। अब ये जो x का मान है ये किस में रखेंगे? समीकरण दो में। किस में रखेंगे? समीकरण दो में। तो यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान समीकरण दो में रखने पर, अब देखो समीकरण दो का है, ये है x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। अब यहां देखना ध्यान से, देखो x ये ना है। अब यहाँ पे देखो x की जगह पे क्या रखेंगे? ये टोटल रखेंगे। क्या लिखेंगे? 14 माइनस वाई। ये x के मान है कि नहीं है? देखो है ना। और फिर देखो ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे, ये y है तो y लिखेंगे, ठीक। फिर बराबर 4। अब यहाँ पे देखो 14 के 14 माइनस वाई माइनस क्या गो y? माइनस 2 गो y ना। क्या कि इसके आगे एक होगा, इसके आगे एक होगा, तो एक एक 2 गो हो जाएगा ना। और y है तो y में लिखाएगा, ठीक। तो देखो माइनस माइनस क्या होता है, टूट जाता है, लेकिन चिन्ह माइनस के लिखेंगे ना। तो यहाँ हो गया माइनस 2y इक्वल टू 4। अब यहाँ से देखो माइनस 2y रख लेंगे, फिर बराबर 4। ई वाला इधर जाएगा तो यहाँ पे प्लस में ना होगा, तो इधर आएगा तो क्या में आ जाएगा? माइनस में 14। अब यहाँ से देखना, देखो माइनस 2y इक्वल टू, घटाओ कितना बचेगा? माइनस 10। अब यहां से देखो कुछ कटेगा, माइनस माइनस कट गया नहीं। और बाकी ए भी काट सकते हैं, दूसरा नहीं कटेगा। ये कै बार में कटेगा? 5 बार में। और इधर से क्या बच गया? y। तो y बराबर 5 नहीं आ गया। लेकिन अगर ऐसे नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे बताओ? हाँ, नीचे इसको दे देंगे, यहां से रख लेंगे y, फिर बराबर माइनस 10 बटा माइनस 2। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, और 2 पचे 10, यानी y का मान कितना आ गया? 5। अब y का मान कहाँ रखेंगे बताओ? समीकरण 1 में। किसमें रखेंगे? 1 में। यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समझ में आया? अब यहां से देखना,
1 कहाँ है? यहाँ है। या तो अगर 1 में नहीं रखना है तो इसमें भी रखेंगे ना तब मिल जाएगा, लेकिन 2 में मत रखना। इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे या तो इसमें रखेंगे, क्या कि 1 के नहीं भाग है, तो इसमें भी रखेंगे तब मिलेगा। तो चलो हम 1 में रखते हैं। 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 14। एक्स के नीचे क्या लिखेंगे? ये वाला मान भरेंगे? नहीं, एक्स के एक्स लिखेंगे, फिर प्लस वाई के जगह पर कितना लिखेंगे? यहाँ देखो 5, फिर बराबर ये 14, यहाँ से x बराबर 14 इधर गया -5, यानी x इक्वल टू कितना हो गया? 9। ये हो गया x और y का मान। लेकिन एग्जाम में जाने के बाद हमको कैसे पता चलेगा कि सही बनाए हैं कि गलत? अब भाई बना के तो हम लोग आ जाएंगे, कॉपी चेक करे वाला ना पता करेगा कि सही है कि गलत, लेकिन नहीं, हम लोग भी चेक कर सकते हैं। देखो कैसे चेक करेंगे, देखना, जांच करना है ना। देखो सही बनाया है कि गलत। तो कोई एक समीकरण उतार लो, या तो पहला या तो दूसरा, कोई एक ले लो। तो मान लो को पहले ले रहे हैं, तो पहला क्या है? x प्लस वाई बराबर 14 है, पहला समीकरण है ना। अब यहां से देखना x का मान कितना आया है? 9, फिर प्लस y का मान कितना आया है? 5 नहीं आया है। अब देखो ये दोनों को अगर जोड़ते हैं, बीच में जोड़ है तो जोड़ भी ना करेंगे, तो मेरा 14 आ जाएगा। इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। तो ये बराबर के इस साइड जोड़ने घटाने जो भी रहेगा, सॉल्व करने पर अगर बराबर के इस साइड वाला मिल जाए तो समझ लेना कि जो भी बनाए हैं वो क्या है? सही है। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो कैसे करेंगे, याद हो गया? सबसे पहले चलेंगे समीकरण, बोलो x से चलेंगे। अब एक वाला x का मान जो भी निकलेगा वो किस में डालेंगे? 2 में। किस में डालेंगे? 2 में। अब 2 में से y का मान निकलेगा, 2 में से y का मान। अब y का जो भी मान निकलेगा वो किस में रखेंगे? समीकरण फर्स्ट में। ये प्रोसेस है। 1 से चलेंगे, 2 में रखेंगे, 2 वाला मान फिर 1 में रखेंगे, मेरा x और y का मान निकल जाएगा। समझ में आया? 1 से कहाँ चलना है? 2 में, फिर 2 से 1 में, रिवर्स, यहां से यहां, यहां से यहां, बाकी निकल जाएगा। लिखना है तो एक वो लिख लो। पहला का दूसरा ना, सबसे पहले नीचे लिख लो s माइनस टी इक्वल टू कितना? 13। ये समीकरण का है? फर्स्ट है। इसको देखो, इसको दिया है s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसको एलसीएम लेके छोटा कर लेंगे ना, नहीं तो इसी को मत कर लेना, समीकरण सेकेंड, फिर ज़्यादा मेहनत करना पड़ जाएगा। सबसे पहले ये दोनों के एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसको इससे भागा लगाओ, 3/6 कै बार में? 2 बार में 6। ये जो 2 मिला है किससे गुना होगा? s से, तो कितना हो जाएगा? 2s। यहाँ पे कितना लिखाएगा? 2s, फिर प्लस, फिर देखो ये 2 से इसमें भागा लगाओ, 2/6 कै बार में? 3 बार में 6 हो गया ना। ये 3 जो मिला है किससे गुना होगा? t से, तो कितना हो जाएगा? 3t। कितना हो जाएगा? 3t, फिर बराबर ये वाला 6। अब ये दोनों आपस में जुटेगा? नहीं जुटेगा, s में है और ये t में है, तो इसलिए यहाँ पे एक नीचे लेंगे और तिरछा गुना करा देंगे। 1 से गुना करा 2s में, कितना हो जाएगा? 2s ना रहेगा, फिर प्लस 1 से गुना कराओ 3t में, तो कितना हो जाएगा? 3t, फिर बराबर 6 से गुना कराओ 6 में, कितना हो जाएगा? 36। ये हो गया मेरा समीकरण 2। समझ में आ गया? अब यहां से देखना क्या लिखेंगे, बोलिए। समीकरण 1 से ना, सबसे पहले समीकरण 1 से। अब यहां पे देखो 1 कहाँ है? देखो ये देखो 1 है, s माइनस टी इक्वल टू 3। यहां से s के मान निकाल लो या तो t के, तो s के निकालते हैं। s बराबर 3, इधर गया तो क्या में आ जाएगा? बराबर के साइड प्लस t हो जाएगा ना।
तो एस का मान कितना हो गया 3 प्लस टी। अब यहां लिखेंगे एस का मान किसमें रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर। देखो 2, यहां देखो, यहां ध्यान से देखना, ये है 2s प्लस 3t इक्वल टू कितना 36। ये 2 के 2 लिखेंगे, s के जगह पर कितना लिखेंगे, तो ऐसे लिख लेंगे 3 प्लस टी, बोलो 3 प्लस टी, ये हो गया सही। गुना में या तो ब्रैकेट के अंदर लगाएंगे ना, ये 2 के 2 है, ये s के जगह पर इतना है। फिर यहाँ पे देखो प्लस के प्लस, ये 3 के 3, फिर टी का टी इक्वल टू 36 के 36। इससे गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, फिर प्लस इससे भी गुना होगा ये 2, तो कितना हो जाएगा 2t, कितना हो जाएगा 2t, फिर प्लस ये हो गया 3t इक्वल टू 36। ये हो गया 6 प्लस कितना टूटेगा तो हो जाएगा 5t इक्वल टू कितना 36। यहाँ से 5t इक्वल टू 36 और इधर गया तो कितना हो जाएगा -6, ये हो जाएगा 5t इक्वल टू 30। अब t बराबर 30/5 कितना आएगा, बोलिए, t बराबर काटो 6 आ जाएगा, 6 पचे 30 आया है ना। अब देखो जो t मिला है, t का मान किस में रखेंगे, बोलिए, समीकरण फर्स्ट में ना। यहाँ पे लिखेंगे t का मान समीकरण 1 में रखने पर। एक यहाँ पे देखो है s माइनस टी इक्वल टू 3, एस का एस लिखेंगे और माइनस टी की जगह पर कितना 6 बराबर 3, एस बराबर 3, इधर गया तो काम हो जाएगा +6, यानी एस बराबर कितना 9। जांच कर लो सही है कि गलत है। देखो एक समीकरण उतार लो, फर्स्ट या सेकेंड, फर्स्ट उतारते हैं, एस माइनस टी इक्वल टू कितना 3, एस का मान कितना आया है 9 और माइनस टी का मान 6, घटेगा कितना बच रहा है 3, तो इसके बराबर नहीं है, यानी जो बनाए हैं वो सही है। ठीक है, एग्जाम में जांच मत लिख लेना। पहला का तीसरा पार्ट, 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना दिया है 3, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, ये हो गया समीकरण दूसरा। अब इसमें देखना, ध्यान से देखो, ये हल करने की जरूरत नहीं है, ये ऐसी बन जाएगा। देखो a1 बटा a2, a1 बटा a2 कितना होगा 3 बटा कितना 9, सॉल्व करो 1 बटा 3, फिर b1 बाई b2 करो, b1 बटा b2 माइनस 1 बटा 3, एक इसके आगे होगा ना -3, माइनस माइनस कैंसिल, 1 बटा 3, फिर c1 बटा c2 करके देखो 3 बटा 9 कटेगा कितना 1 बटा 3। देखो टोटल बराबर आ गया, सब का सब बराबर है, तो इधर भी सब बराबर होगा, यानी a1 बटा a2 किसके बराबर है b1 बटा b2 के बराबर है c1 बटा c2 के। अब बताओ इसका हल क्या होता है, अनेक हल होता है, अनेक हल होता है ना, इसका हल क्या होता है अनेक हल, अनेक हल। अगर अनेक हल हो रहा है तो आप निकाल लीजिएगा, निकल जाएगा। कोई एक हल होता तब ना निकलता, इसमें तो अनेक हल है, तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो 100 कट जाएगा और वायु कटेगा, केवल दोनों तरफ क्या बचेंगे, बराबर के इस साइड कोई संख्या बचेगा, इधर भी कोई संख्या बचेगा, 100 और वाई दोनों कट जाएंगे, काहे कि अनेक हल है, अनेक हल है तो हम निकाल नहीं ना पाएंगे। तो इसको इस टाइप से सॉल्व करेंगे। अगर मान लो कि एग्जाम में याद नहीं पड़ा, इसे सॉल्व अब कर दिए सॉल्व उस तरह से, तब कैसे होगा, एग्जाम में तो याद नहीं पड़ा कैसे करना है, और कर कैसे दिए बोलो, एग्जाम में कर दिए इसे जाके सॉल्व, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये है फर्स्ट समीकरण और ये है सेकेंड समीकरण, नहीं
और स्टार्ट हो गए यहाँ से समीकरण x से, यहाँ से हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर 3, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस वाई, यानी x बराबर कितना 3 प्लस वाई बटा कितना 3। अब x का मान कहाँ रखेगा, बोलो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखो यहाँ है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। यहाँ से देखो 9x के जगह पर कितना रखना है 3 प्लस वाई बटा 3 और माइनस 3y इक्वल टू 9। अब यहाँ से देखो कटेगा, नहीं कटेगा, 3 तिहाई 9, ये 3 से गुना करा दो 9 फिर प्लस 3y, अब इधर है माइनस 3y इक्वल टू 9 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो कटेगा, दोनों तो बराबर है ना, है प्लस और माइनस में है, तो क्या बच रहा है 9 बराबर 9, देखो आ रहा है ना, y वाला दोनों कट गया कि नहीं, वैसे सॉल्व करेंगे तो x वाला कट जाएगा, मतलब x y दोनों कट जाएगा, तो किसी का आंसर निकलवे नहीं करेगा, काहे नहीं निकलेगा, काहे कि अनेक हल है, अनेक हल है, इसलिए अगर ऐसे बना दिए एग्जाम में ना तो यहाँ लिख लेंगे क्या है अनेक हल है, तब हो गया सही। हाँ ऐसे हल कर सकते हैं, यहाँ लिख देंगे अनेक हल है, या तो जैसे हम शुरू में सॉल्व किए थे ना वैसे भी हल कर सकते हैं, तो जो आपको अच्छा लगे, मान लो कि भुला कैसे कर दिए तो यहाँ लिख देंगे अनेक हल है, अगर याद पड़ गया तो फिर वैसे पूरा प्रोसेस लिख देंगे, दोनों सही हो गया। चौथा पार्ट है ना, अगर तुम्हारे पास दिमाग है तो डायरेक्ट लिख लो, ये देखो पॉइंट छोड़ते जाओ लिखते जाओ, यहां से लिखेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, क्या कि हाँ सबको पॉइंट छोड़ दिए ना तो उसका भी छोड़ देंगे, और ये हो गया 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। लेकिन मान लो कि हाँ एग्जाम में इसे बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई पूछ दिया कि बताओ कैसे लाया यहां से इससे, तब आपका बताइएगा हाँ उसका पॉइंट कहाँ गया, कैसे भागा, चलो देखते हैं, इधर देखो, हाँ तो देखो ध्यान से, लेकिन एग्जाम में कोशिश करना इसे, कहीं वहाँ जल्दी बनाना है, अब एग्जाम वाला थोड़ा तुम्हारे पास थोड़ा आएगा पूछने के कैसे बनाया बताओ क्या किया, वो तो हम बना के निकल गए, लेकिन देखना अगर कोई भाई बहन के बताना होगा तो डायरेक्ट इसने ना समझा सकते हैं कि पॉइंट छोड़ दिए लिखते जाइए, उसको क्या करना होगा पूरा प्रोसेस बताना है। देखो कैसे है, सबसे पहले पूरा उतारो 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 है, तो देखो एक अंक के बाद पॉइंट है तो नीचे पॉइंट हटेगा तो कितना लगेगा 10, यहां भी कितना लगेगा 10, इस जगह पे भी एक अंक के बाद पॉइंट हटता है तो 10 लगता है। अब ये पॉइंट हट गया ना 10 लगा था, अब क्या बच गया है 2x बटा 10, फिर प्लस इसमें कितना बचा 3y बटा 10, इसमें देखो 13 बटा 10, 3 बटा 10 नहीं 13, केवल इसको ना हटाए हैं, ये देखो ई वाला केवल हटा है, ये थोड़े हटा है, ई हटा तबे तो 10 हटा, समझ में आ गया। अब देखना, देखो एलसीएम कितना हो जाएगा 10, 10 10 के एलसीएम 10 है ना, तो ऊपर कितना बचेगा उतना ही ना रह जाएगा, एलसीएम उतना ही तो उतना ही रह जाएगा, फिर बराबर कितना 13 बटा 10। अब यहाँ ध्यान से देखना, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, हैं इसको इससे गुना, इसको इससे गुना और इसको इससे गुना, वैसे भी हो सकता है, होगा कि नहीं होगा, लेकिन उससे बेटर है कि देखो नीचे बराबर रहेगा तो काट दो, ऊपर से क्या बच गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, समझ में आ गया। देखना अगर मान लो कि 4 बटा 5 है, ठीक 4 बटा 5 है, फिर बराबर देखो 6 बटा कितना है 5 है, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराने से बढ़िया क्या है कि अगर दोनों बराबर हो जाए तो दोनों क्या कर दीजिए काट देंगे, क्या बचेगा ऊपर से 4x और बराबर 6, तो इस काट दिए। अब देखो आ गया ना, यही ना लाए थे उतना ही ना आया है, फिर उसका भी कर लो, मान लो कि इसका करते हैं बनाते हैं
ये है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। इसका भी हटेगा तो कितना सटेगा? 10 10 10। ये सब हटा दिए ना। अब क्या बच गया? 4x बटा 10 फिर प्लस 5y बटा 10 फिर बराबर 23 बटा 10। 10 10 कैल्शियम ऊपर सेम ना बच जाएगा। कैसे बच रहा है वो बता दें। देखो देखो, हाँ नहीं समझ में आया तो देख लो। एलसीएम 10 का 10 हो जाएगा, इससे इसमें भागा दो, 10 भागे 10 एक बार में। अब 1 से गुना कराओ 4x में तो कितना हो जाएगा? 4x ना रहेगा, तो वही तो लिख रहे थे 4x फिर प्लस फिर इससे भागा दो कितना आ रहा है? 5 बार कहां से आ जाएगा यार? ये 10 भागे 10 देना है ना, 10 भागे 10 तो एक बार में ना। अब यहां से गुना कराओ 1 से तो 5y आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 5y। ये हो गया 5y और बराबर 23 बटा 10। अब 10 से 10 नहीं कट जाएगा, क्या बच गया? 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये हो गया मेरा फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड। अब बना लेंगे ना, तो बनाइए, शुरू हो जाइए। सबसे पहले क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से ना नीचे लिखेंगे समीकरण 1 से। यहां से देखो समीकरण 1 से, एक मेरा यहां देखो है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। यहां से निकाल लेंगे x का मान 2x बराबर 13, इधर गया माइनस हो जाएगा 3y, यहां से हो जाएगा x बराबर 13 माइनस 3y और बटा 2। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। देखो 1 में रखेंगे कि 2 में रखेंगे? 2 में ना रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर। तो 2 देखो कहाँ पे है, देखो तो, देखो यहाँ है ना 2, इधर इसको लिख लेते हैं। ये है 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। देखो ये 4 के 4 लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? अब x की जगह पर कितना रखना है? इतना ले, देखो देखो क्या रखना है? 13 माइनस 3y बटा 2। अब ये प्लस 5y इक्वल टू 23। यहां से कटेगा, 2 से काटो 2 बार में, अभी 2 गुना कर देगा, कितना हो जाएगा? 13 दूना 26, कितना हो जाएगा? 26 फिर माइनस ये 2 इससे गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6y फिर प्लस 5y इक्वल टू 23। ये हो गया 26। देखो माइनस है प्लस है, घटेगा चिन्ह बढ़का के लिखाएगा, तो इसमें से घट रहा है ना, तो कितना बच रहा है? माइनस वाई बचेगा, या तो कह सकते हैं कि माइनस 1y बचेगा। फिर बराबर 23, यहाँ से रख लेंगे माइनस वाई बराबर 23, इधर गया क्या हो जाएगा? माइनस 26 माइनस वाई बराबर, घटाओ कितना बच रहा है? माइनस 3 बच रहा है। तो माइनस माइनस नहीं कैंसिल हो गया, y का मान कितना आ गया? 3। अब y का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। एक देखो कहाँ पे है, यहाँ पे देखो है कितना है? 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। याद रखिएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। कितना है? 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। समीकरण फर्स्ट ही ना है,
2 के 2 लिखेंगे, x के x लिखेंगे, प्लस 3 के 3 लिखेंगे, y की जगह पर कितना आया है 3, फिर बराबर 13, यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस 3 तिहाई 9 बराबर 13, ये हो जाएगा 2x बराबर 13, इधर क्या काम में जाएगा, देखो प्लस में है ना 9, तो काम में आएगा माइनस में, 2x बराबर घटाओ कितना बच रहा है 4, ये हो गया 4, x बराबर 4 बटा कितना 2, x का मान कितना मिलेगा 2, जांच करके देख लेना सही हो जाएगा। पहला का पांचवा पार्ट देखो, सबसे पहले नीचे लिख लेंगे अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू 0, ये है फर्स्ट। दूसरा उतारो 3x माइनस अंडर रूट 8y इक्वल टू 0, ये है दूसरा समीकरण। ठीक, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण, हाँ पहला से ना उतार लो, अंडर रूट कितना है 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू 0, इधर से x वाला रखते हैं, यानी अंडर रूट 2x बराबर 0, उधर जाएगा ये क्या हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3y हो जाएगा, होगा ना। अब देखो यहाँ से x बराबर 0, इसमें घटेगा नहीं तो कितना होगा माइनस अंडर रूट 3y ना हो जाएगा, और बटा ये वाला कितना अंडर रूट 2 नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखो x का मान कितना आया माइनस अंडर रूट 3y बटा अंडर रूट 2, अब यहाँ लिख लेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो 2 मेरा कहाँ है, यहाँ देखो ये ना है, लिखो अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इक्वल टू 0, ये हो गया अंडर रूट 3, x के जगह पर देखो कितना रखना है, कितना है माइनस अंडर रूट 3y बटा अंडर रूट 2 माइनस 8y इक्वल टू 0, आया समझ में। अब देखो इससे गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बोलो, हाँ माइनस अंडर रूट 9y बटा अंडर रूट 2, फिर माइनस अंडर रूट 8y इक्वल टू 0। अब देखना ध्यान से, देखना बढ़िया से एकदम, देखो इसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं, नहीं हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा, 9 का है 3 y बटा अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0, समझ में आ गया। अब देखना यहाँ से क्या करेंगे, एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 2 आएगा, कितना आ जाएगा अंडर रूट 2 आएगा, लेकिन एलसीएम से बेटर पता है क्या है, दोनों में से कॉमन ले लो, क्या ले लेंगे y ले लेंगे, फिर भी बन जाएगा, अगर y ले लेंगे तो भी बन जाएगा। जैसे अभी देखो एलसीएम में लेके बनाते हैं, ज़्यादा दूर तक जाएगा तो कॉमन निकाल लेंगे वहाँ से, तो यहाँ देखो इतना ही ना रह जाएगा, ये एलसीएम लेंगे था, और ये कितना हो जाएगा अंडर रूट, देखो अंडर रूट 8 है और अंडर रूट यहाँ पे कितना है 2 है ना, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, ये हो जाएगा अंडर रूट 16y और बराबर 0। देखना बढ़िया से, माइनस 3y 16 का वर्गमूल कितना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना 16 का वर्गमूल, और बट्टे का अंडर रूट 2 बराबर का 0। अब देखो यहाँ से देखना माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस के लिखाता है, तो माइनस कितना हो जाएगा माइनस 7y हो जाएगा, और बटा अंडर रूट 2 बराबर कितना 0, एक नीचे ले लेंगे, अब तिरछा गुना करा दो तो माइनस 7y
इक्वल टू इधर गया क्या हो जाएगा, जीरो ना हो जाएगा। काहे कि जीरो से गुना कराएंगे √2 तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ से y रख लेंगे, y बराबर जीरो, ये कहाँ चला जाएगा, -7 बटा में। अब बताओ भागा लगाएंगे तो कितना मिलेगा, बोलो, y इक्वल टू जीरो। ऊपर जीरो रहे नीचे कोई भी संख्या रहे क्या हो जाता है, जीरो। तो y का मान जीरो नहीं आ गया, आया ना। अब क्या करेंगे, y का मान किस में रखेंगे, यहाँ लिख, हाँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में ना, एक यहाँ पे देखो है कितना है, √2x प्लस √3 y इक्वल टू 0। √2x प्लस √3 y की जगह पर कितना है, 0 बराबर 0। √2x प्लस गुना करा दो, 0 बराबर 0। √2x बराबर 0, इधर गया तो क्या हो जाएगा, -0, यानी √2x बराबर घटेगा तब वो आएगा 0, यानी x बराबर 0। ये कहाँ चल जाएगा, नीचे बटे में, भागा लगाओ कितना हो जाएगा, 0। पहला का क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले नीचे लिख लेंगे 3x बटा 2 -5y बटा 3 इक्वल टू -2। अब इन लोग के क्या करेंगे, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना हो जाएगा, 6, 2 से भागा देंगे 3 मिलेगा, 3 से गुना करा दो कितना हो जाएगा, 9x माइनस 3 से भागा दो 6 में 2 मिलेगा, 2 से 5 में गुना करा देंगे 10 हो जाएगा, 10y इक्वल टू -2। अब एक लेके तिरछा गुना करा दीजिए, 1 से गुना कराएंगे 9 में तो 9x हो जाएगा, माइनस 1 से गुना करा देंगे 10y में तो हो जाएगा 10y, फिर बराबर 6 के गुना करा दो -2 से तो ये हो जाएगा -12। ये हो गया, ये हो गया समीकरण 1। अब यहां से देखो ये वाला लिखेंगे यहाँ पे x बटा 3 प्लस y बटा 2 इक्वल टू 13 बटा 6। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, बराबर के साइड वाला एलसीएम नहीं लेना है, इधर से एलसीएम ले लेंगे। ये हो जाएगा 6, 3 से भागा लगाओ 2 मिलेगा, 2 से गुना कराओ 2x हो जाएगा, प्लस इससे भागा लगाएंगे 3 मिलेगा, 3 से गुना करा देंगे y में तो 3y हो जाएगा, फिर बराबर 13 बटा 6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ऊपर से 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये हो गया समीकरण सेकेंड। अब यहां से देखो नीचे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 यहाँ पे है 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। यहाँ से रख लेंगे 9x बराबर 12, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 10y। अब यहाँ से x बराबर रखेंगे 12 प्लस 10y बटा 9। अब ये x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में, इसमें कहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे, हाँ बिल्कुल होगा। चलो छूट गया तो लिख लो। अभी x का मान निकालेंगे, कहाँ हो गया, ये x का मान थोड़े हुआ, अभी y के रूप में है ना। अभी यहां से लिखेंगे x का मान, x का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, देखो 2 मेरा यहाँ है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये 2 के 2 लिखेंगे, x की जगह पर देखो पूरा लिखना है, क्या लिखना है, -12 प्लस 10y बटा 9, फिर प्लस ये वाला 3y इक्वल टू 13।
नहीं कटेगा 9 से, तो इसको गुना करा देंगे 2 को, ये हो जाएगा -24, फिर प्लस 20y, फिर बटा 9, फिर प्लस इधर से 3y बराबर 13। देखिए क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो गया 9, 9 से भागा लगाएगा, एक बार में 1 से गुना कराएगा तो -24 से हो जाएगा, फिर प्लस 1 से गुना कराएगा तो 20 से हो जाएगा, 20 से y, फिर प्लस 1 से भागा लगाओ तो 9 बार में 9 से गुना कराएंगे, 9 9 18 9 तिहाई 27 बराबर 13, ये होगा -24। ये देखो दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 47, ये हो जाएगा +47y, फिर बराबर 13, और नीचे क्या चल रहा है 9। अब देखो क्या कर देंगे, तिरछा गुना करा देंगे, 1 से गुना करा देंगे तो -24 से रहेगा, फिर प्लस 1 से गुना कर देंगे तो 47 से y रहेगा बराबर 13 गुने 9 करो, कितना हो जाएगा 13 गुने 9, 9 तिहाई 27 के 7 हो जाएगा, 9 एकम 9 और 2 10 11 117, यहाँ से रख लेंगे का 43y, फिर बराबर 117, ये माइनस में है तो कहाँ में जाएगा प्लस में 24, दोनों के जोड़ो कितना आ जाएगा 43y बराबर 117 में कितना जोड़ना है 24, 7 और 3 10 1 11, 1 3 3 हो गया और 1 4 हो गया ना, फिर 100 कितना हो जाएगा 141, यानी y बराबर 141 बटा कितना 43, क्या बार में कटेगा 3 बार में, 7 14 7 21, यानी 3 बार में कट जाएगा, कितना बार में 3 बार में कट जाएगा। हाँ काट के देख लेना। अब देखो y का मान कहाँ रखेंगे, बोलो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक देखो कहाँ है, बोलो यहां देखो है, ये है 9x - 10 y = -12, ये है समीकरण फर्स्ट। ये हो गया 9x - 10 y की जगह पर कितना 3, तो लिख लेंगे यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 3 बराबर -12, ये हो जाएगा 9x - 10 तिहाई 30 बराबर -12, यानी 9x बराबर -12, और ये माइनस में है 30 तो इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस में 30, यानी 9x बराबर 30 में से कितना घटाना है 12, ये हो गया 10, 10 में से 2 खर्च 8 हो गया, ये हो गया 2, 2 में से 1 18 बचेगा ना, कितना बचेगा 18, यानी x बराबर 18 बटा कितना 9, बोलो x का मान कितना आएगा 9 दूना 18, y का मान कितना आ गया 3 और x का 2, लिखना है तो लिखो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 2x + 3y = 11, ये मान लो कि पहला समीकरण है और एक यहाँ पे दिया हुआ है 2x - 4y = -24, ये है दूसरा समीकरण। इसको क्या करना है, दोनों को हल करना है, यहाँ से x का मान और y का मान निकालना है, समझ में आ गया। और फिर क्या करना है, ये दिया हुआ जो समीकरण है ना, क्या दिया हुआ है y = mx + 3, तो इसमें m का मान निकालना है, किसका मान निकालना है m का, तो सबसे पहले हमको x और y ना निकालना होगा, अगर x y निकल जाएगा तो फिर इसमें x का मान और y का मान रख देंगे तो m का मान
निकल जाएगा। बस सिंपल से यही काम करना है। तो चलिए पहले x और y का मान निकालते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बोलिए। समीकरण एक से, समीकरण एक से, समीकरण एक से। अब यहां पे देखो एक कितना है, बोलो। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। इधर से रख ले रहे हैं 2x और इधर से 11, तो नीचे क्या लिखाएगा 2x बराबर 11। ये देखो प्लस में है, प्लस 3y है, तो बराबर किस साइड आएगा, तो काम आ जाएगा माइनस 3y। अब यहाँ से x का मान निकालो, x इक्वल टू 11 माइनस 3y। अब यहाँ पे देखो गुना में है तो ये जाएगा भागा में। अब देखो x का मान किस में रखेंगे, बोलो। समीकरण 2 में यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो समीकरण 2 यहाँ है ना, कितना है 2x प्लस 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, माइनस 24। अब यहां से देखना 2 के 2 लिखेंगे, ये x के जगह पे, x के जगह पे बताओ क्या लिखेंगे, इतना ले लिखेंगे 11 माइनस 3y और बटे 2। अब यहां से जैसे है वैसे ही लिखेंगे माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। समझ में आ गया। ये x का मान इतना लिखाया हुआ है ना। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल होगा कि नहीं होगा, कटेगा। ये 2 से 2 बच का रहा है 11 माइनस 3y और इधर से माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। अब यहां से देखो 11 माइनस और माइनस जोड़ेंगे, चिन्ह माइनस के लिखेंगे, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, तो माइनस 7y हो जाएगा और इक्वल टू माइनस 24। अब यहां से देखो माइनस 7y रख लेंगे बराबर माइनस 24। अब ये प्लस में ना है तो इधर आएगा तो क्या में आएगा माइनस 11, यानी माइनस 7y इक्वल टू माइनस और माइनस जोड़ेंगे और चिन्ह माइनस के लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा 35 माइनस 35 हो गया। अब y बराबर माइनस 35 बटा माइनस 7। अब देखो y का y बराबर माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे और ये 7 से कटेगा क्या बार में, 5 बार में, 7 से 5 बार में, यानी y का मान कितना आ गया 5, y का मान 5। अब देखो y का मान जब 5 मिल गया तो इसको कहां रखेंगे, समीकरण 1 में। कहां रखेंगे 1 में, समीकरण 1 में। तो यहां लिखेंगे y का मान, क्या लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समझ में आ गया। अब यहां पे देखो एक है 2x है प्लस 3y इक्वल टू 11 है ना। अब यहां देखो 2x के 2x लिखेंगे प्लस 3y के जगह पर कितना 5, तो ऐसे ही 5 लिख देंगे, ये हो जाएगा 35। ब्रैकेट लगाओ या तो गुना के चिन्ह देंगे, दुई गुना काम कर सकते हैं, गुना 5 बराबर 11। ये 2x के 2x लिखेंगे प्लस 5 तिहाई 15 बराबर 11। यहां से 2x बराबर 11 इधर गया माइनस 15, प्लस में है ना इसलिए माइनस में आएगा। अब यहां से 2x इक्वल टू घटा दो, कितना बचेगा माइनस 4 बचेगा। अब x बराबर माइनस 4 बटा 2, ये भागा में है, गुना में आ जाएगा। अब यहां से कटेगा -2 कटेगा ना,
कितना आएगा? -2 आएगा। अब यहां पे देखो, ध्यान से देखना, देखो यहां पे दिया हुआ है ना, क्या दिया है? y बराबर mx+3, y बराबर mx+3, यही ना है। इसमें मान रख लो, y का मान कितना है? 5, तो नीचे लिख लेंगे 5। समझ में आ गया? फिर बराबर m का m गुना x की जगह पर कितना? -2 + 3, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से देखना, 5 के 5 बराबर ई गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? -2m और प्लस का ये 3। ये जो 3 है ना, ये 3 इसको इधर भेज देंगे। इधर भेजेंगे बराबर के इस साइड, तो पहले लिखेंगे 5, अब ये इधर गया, किसको भेज रहे हैं? 3 को, तो ये 3 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में है तो काम हो जाएगा -3 और बराबर इधर से क्या बचेगा? 2m, -2m। अब यहां से घट जाएगा तो बराबर इधर कितना है? -2m। तो अब देखो m के आगे गुणांक में कितना है? -2, तो ये कहाँ चला जाएगा? बट्टे में, और इधर से क्या बच रहा है? केवल m। काट दो कै बार में? -1। m का मान कितना आ गया? यही निकालना है, लिख लो, लिखना है तो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से कीजिए। मतलब जो भी नीचे समस्या दिया हुआ है उसको किस में बदलना है? रैखिक समीकरण के युग्म में बदलना है और उसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं के अंतर 26 है। मान लो कि एक संख्या यहाँ पे कोई होगा और एक संख्या इधर होगा, होगा ना। और अंतर मतलब का माइनस, अंतर मतलब का माइनस, दोनों के बीच में माइनस करना होगा चिन्ह, यानी अंतर होगा। और कितना होगा? 26। मतलब कोई दो संख्या होंगे, मान लो कि पहला संख्या यहाँ होगा और ये दूसरा संख्या है, नहीं, और जो पहला संख्या होगा पक्का बड़ी संख्या होगा, होगा कि नहीं? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगा तब ना, तो ये बड़ी संख्या होगा। कैसा संख्या होगा? बड़ी संख्या, बड़ी संख्या होगा। और ये छोटी संख्या होगा, छोटी संख्या होगा। तो इसमें दो गो संख्या होगा और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या जब घटाया है तो कितना मिला है? 26, 26 मिला है। समझ में आ गया? और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है तो उन्हें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे बताओ? मान लिया कि बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है। यहां पे क्या लिखेंगे? मान लिया कि बड़ी संख्या x है, x है, और छोटी संख्या y है। अब यहां ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। तो हम बड़ी संख्या को क्या माने हैं? x, और छोटी संख्या के y। तो यही दोनों संख्या के ना अंतर करेंगे, यानी क्या करेंगे बताओ? x माइनस y बराबर कितना है? 26 है। यहां समझ में आ गया था ना? तो यहां ऊपर थोड़ा सा लिख लेना, क्या लिखेंगे? प्रश्न अनुसार x माइनस वाई इक्वल टू कितना? 26। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब देखना, और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, तो हम बड़ी संख्या को क्या माने हैं? x, और छोटी संख्या को क्या माने हैं? y। अब देखो, एक संख्या दूसरी संख्या के, एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, पहले से क्या है? ये 3 गुना है,
है ना। तो जब हम बराबर करेंगे तो गुना के चिन्ह इधर दे के ना 3 देंगे कि इधर देंगे, इधर देंगे, काहे कि पहले से ही 3 गुना है। तो जब बराबर करेंगे तो 3 से गुना इधर ना कराएंगे, तो यहां से क्या मिल जाएगा, x इजकल टू, गुना करा दो 3y, x इजकल टू 3y। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, बोलो, x इजकल टू 3y। ये हो गया मेरा समीकरण। तो कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं है ना, है, नहीं है। अब यहां से देखना, अब कुछ नहीं करेंगे, देखो x का मान पहले से निकाला हुआ है कि नहीं। तो इसका मान कहाँ रख दो, 1 में डाल दो। यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, इस समीकरण 2 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। यहां देखो बनले बनावल मिला है, तो कुछ करने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट x का मान किस में रख देंगे, समीकरण 1 में। अब समीकरण 1 का है x माइनस वाई इजकल टू 26। x के जगह पर कितना लिखेंगे, 3y माइनस y बराबर कितना, 26। अब यहां से क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना, कितना बचेगा, 2y इजकल टू 26, यानी y बराबर 26 बटा कितना, 2। अब बताओ कटेगा तो कै बार में कटेगा, तो मिलेगा 13। हो गया। अब यहां से देखना y का मान आया ना, तो y को हम लोग क्या माने थे, छोटी संख्या, यानी छोटी संख्या कितना है, 13 है। अब बड़ी संख्या खोजना है, मतलब x का मान निकालना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो, y का मान आ गया है 13। तो अब लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रखेंगे बताओ तो, 2 में रखेंगे, काहे कि यहाँ 2 वाला 1 में रखे थे, तो फिर 1 में रखेंगे, 2 में रखेंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 देखो कहाँ है, x बराबर 3y है, यहाँ x के x लिखेंगे बराबर 3 के 3, y की जगह पर कितना, 13 गुना 13 ना। अब बताओ x बराबर, गुना करा दो, 13 26 13 तिहाई 39 ना, 39 13 तिहाई 39, x का मान कितना हो गया, 39। ये बड़ी संख्या है नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, बड़ी संख्या x बराबर कितना 39 है, और छोटी संख्या y इजकल टू कितना 13। हो गया आपका, बना लो जल्दी से। दो समपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। समपूरक कोण मतलब का, 180 डिग्री, 180 ना, तो 2 को कोण मिला के कितना है 180 डिग्री। मान लो कि एक कोण इधर होगा और एक कोण यहां होगा, और दोनों मिलाकर मतलब प्लस करके कितना डिग्री है, 180 डिग्री है। तो बताओ दो समपूरक कोण में दोनों कोण बराबर होंगे, एक बड़ा कोण होगा एक छोटा कोण होगा। तो यहां पे क्या कर लेंगे, ये मान लो कि बड़ा कोण है और ये है छोटा कोण, और दोनों मिला के कितना डिग्री बना रहा है 180। आप क्या मानिएगा बताइए, यहाँ पे आप मानेंगे कि मान लिया कि बड़ा कोण x है और छोटा कोण y है। मान लिया कि बड़ा कोण x है, बड़ा कोण x है, और छोटा कोण y है।
प्रश्न अनुसार बताओ क्या है, x प्लस वाई इजकल टू कितना 180 डिग्री ना होगा, x प्लस वाई इजकल टू 180 डिग्री। कैसे होगा अभी समझे ना। ये हो गया मेरा समीकरण फर्स्ट। अब यहां से देखना, कह रहे कि दो समपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब यहां पे देखो, बड़ा कोण हम लोग किसको माने थे, बड़ा कोण किसको माने हैं बताओ तो, x को, और छोटा कोण किसको माने हैं, छोटा कोण y को। अब यहां से देखो कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो मतलब कि x पहले से अधिक है। तो जब हम x और y को बराबर करेंगे तो 18 प्लस में इधर करेंगे कि इधर करेंगे, y की तरफ करेंगे, 18 करेंगे ना। तो दूसरा समीकरण मेरा ये हो गया। दूसरा समीकरण क्या हो गया, x बराबर y प्लस 18, ये हो गया समीकरण दूसरा। अब यहां पे देखो x का मान दिया हुआ है ना, डायरेक्ट x का मान किस में भर दो, पहला समीकरण में। यहां पे लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, देखो पहला समीकरण मेरा ये है, x प्लस वाई इजकल टू 180 डिग्री। x का मान कितना है बोलो, y प्लस 18 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे y प्लस 18 डिग्री, फिर प्लस y इजकल टू 180 डिग्री। देखो y और y जुट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2y, फिर प्लस 18 डिग्री इजकल टू 180 डिग्री। यहां से 2y बराबर 180 डिग्री माइनस, देखो प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में, माइनस 18 डिग्री। 2y इजकल टू 162 आएगा, 162 डिग्री, यानी y बराबर 162 डिग्री बटा कितना 2। अब काटो, कै बार में कट रहा है, 81 बार में, 81 डिग्री, यानी y का मान कितना आ गया 81, y का मान 81 आ गया। अब यहां पे देखो y का मान कहां रखेंगे, अब समीकरण 2 में ना, लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 है x इजकल टू वाई प्लस 18 डिग्री। x का x बराबर y का मान कितना आया है 81 प्लस 18 डिग्री, x बराबर जोड़ दो 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री, ये हो गया 9 और ये हो गया 9, यानी कितना मिलेगा 99 डिग्री। अब दोनों जोड़ के देख लीजिए 180 डिग्री पुर जाएगा, नहीं इतना ही बनाना है। तो इसमें देखो बड़ा कोण कितना है, बड़ा कोण कितना है 99 डिग्री। अब छोटा कोण बताओ, छोटा कोण कितना है 81 डिग्री, लिख लो इसको। क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीसरा पार्ट, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 में खरीदा। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में खरीदी,
प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से देखना, क्या निकालना है? प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य। समझ में आ गया? तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को मान लेंगे। प्रत्येक बल्ले का मूल्य x है, मान लिया कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य x रुपया है ना, और प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपया है। अब यहां ध्यान से देखना, यहां पे क्या लिखेंगे? प्रश्न अनुसार ना, नहीं लिखेंगे तो गलत थोड़े हो जाएगा, लेकिन लिख देंगे तो अच्छा होगा। देखना, देखो हम लोग प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितना माने हैं? x, यानी एक प्रत्येक मतलब का, तो एक बल्ले का मूल्य x है, तो 7 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा? 7x। कितना हो जाएगा? 7x। फिर देखो, और हम लोग एक गेंद का मूल्य कितना माने हैं? y। तो यहाँ पे कै गेंद है? तो 6 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा? 6y। तो ये हो गया 6y। अब ये दोनों खरीदते हैं नहीं तो कितना रुपया देना पड़ता है? 3800। तो बराबर 3800। अब देखो, इसको प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? प्लस करेंगे। प्लस करेंगे, काहे कि जोड़ के पैसा देना पड़ रहा है। तो ये हो गया समीकरण फर्स्ट। फिर देखो, बाद में 3 बल्ले तथा 5 गेंद कितना में खरीद रहे हैं? 1750 में। तो हम लोग एक बल्ले का मूल्य कितना माने हैं? x। तो 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा? 3x। कितना हो जाएगा? 3x। और एक गेंद का मूल्य कितना है? y। तो 5 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा? 5y। और बराबर कितना लिखेंगे? 1750। बीच में प्लस रहेगा कि माइनस? प्लस रहेगा, काहे कि जोड़ के देना है ना। ये हो गया समीकरण सेकेंड। यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 से 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। यहां से रख लेंगे 7x बराबर 3800, और ये इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, माइनस 6y। यहां से x रख लेंगे, x इक्वल टू 3800 माइनस 6y, और ये x के जो गुना में है वो चल जाएगा भागा में। अब यहां पे क्या लिखेंगे? x का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहां पे देखिए है, ये है 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। 3 के 3 लिखेंगे, और x के जगह पे ये टोटल लिखाएगा 3800 माइनस 6y बटा 7, और यहां से लिख लेंगे प्लस 5y इक्वल टू 1750। अब कटेगा नहीं 7 से, तो गुना कराना होगा। 3800 गुने 3 कराना है, कितना आ जाएगा? 3800 गुना 3, 3 0 0 3 0 0
8 त्रिके 24, 24 के कितना लिखेंगे 4, फिर 3 से 3 तिहाई 9 और 2 10 11 कितना हो जाएगा, तो मिला कितना 11,400, तो यहाँ पे लिखेंगे 11,400। ठीक, फिर माइनस है तो माइनस, फिर 3 से गुना कराएंगे 6 में, तो 6 12 6 18 वाई और बटा कितना 7, फिर प्लस 5 वाई बराबर 1750। अब देखो क्या करेंगे, यहां से एलसीएम ले लेंगे, एक लेके एलसीएम कितना 7 हो जाएगा, 7 में 7 से भागा दो, 7 भागे 7 एक बार में हो जाएगा। अब 1 से गुना करा देंगे तो उतना ही रहेगा, फिर माइनस, फिर 1 से गुना करा दो इसमें तो 18 रह जाएगा, माइनस 18 वाई, फिर प्लस 1 से भागा दो 7 में, तो कै बार में 7 में मिलेगा। अब ये 7 किससे गुना होगा 5 से, तो कितना होगा 7 पचे 35 और साथ में वाई लगेगा बराबर 1750। अब देखना इधर ध्यान से, देखो 11,400 जैसे है उसे लिखेंगे, देखना माइनस प्लस क्या हो जाएगा घटेगा, चिन्ह बढ़ा के लिखाएगा, तो देखो 35 वाई में से कितना घटाना है 18 वाई, कितना बचेगा बोलो 17 बचेगा, 17 में 34 एक 35, ठीक है कितना बचेगा 17 वाई, यहाँ पे लिखेंगे प्लस 17 वाई बटा 7, फिर बराबर कितना है 1750। नीचे ले लेंगे एक ना, और 1 से गुना कराओ इतना में, तो इतना ही ना रहेगा 11,400, फिर 1 से गुना कराएंगे इतना तो कितना हो जाएगा 17 वाई ना रहेगा, फिर बराबर 1750 में गुना करा दो किससे 7 से, कितना आ जाएगा 12,250 आएगा, ठीक है। और यहां से रख लेंगे 17 वाई बराबर 12,250 माइनस कितना हो जाएगा 11,400। अब घटाओ कितना बच रहा है, घटाओ जल्दी से 850, 850, तो y इक्वल टू 850 भागे 17। अब यहां से देखो y को y लिखेंगे बराबर 850 को काटेंगे 17 से, 50 बार में ये कट जाएगा, y का मान कितना आ गया 50, y का मान 50, y का मान कितना मिल गया 50, तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान, समीकरण किस में रखेंगे फर्स्ट में ना, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक देखो कितना है, ये है 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, कितना है 3800। इस 7 के साथ x का x प्लस 6 गुना y के जगह पर कितना आया है 50 बराबर 3800, ये हो जाएगा 7x प्लस गुना कराओ कितना हो जाएगा 6 पचे 30, यानी कितना हो जाएगा 300 बराबर 3800, ये हो जाएगा 7x बराबर 3800 माइनस कितना हो जाएगा 300, प्लस में तो माइनस में जाएगा, ये हो जाएगा 7x बराबर, घटेगा कितना बच रहा है, घटाओ 3800 में 300 घटा दो 3500 बचेगा, कितना बचेगा 3500, यानी x बराबर 3500 बटा कितना 7, तो 7 पचे कितना 35, कितना आ रहा है बोलो 500,
कितना आ गया 500। यानी देखो x किसको माने थे, बल्ला। एक अगर बल्ला खरीदेगा मतलब कि बैट खरीदता है तो कितना पैसा देना होगा 500, और अगर एक गेंद खरीद रहे हैं तो कितना पैसा देना होगा 50 रुपया। ऐसा पता नहीं है कि बैट महंगा आता है गेंद के अपेक्षा, तब बैट का दाम 500, गेंदा का दाम 50 रुपया। यदि किसी भिन्न के अंश 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 क्या है अंश और हर दोनों में क्या जोड़ दें, 2 जोड़ दिया जाता है, दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है, तो वह कितना में बदल जाता है 9/11। दोनों में कितना जोड़ना है 2, दोनों में 2 जोड़ना है, लेकिन किस में जोड़ना है देखो यहां पे ध्यान से, भिन्न किस में जोड़ना है भिन्न। तो अभी भिन्न के रूप में है, भिन्न के रूप में कैसे होता है अंश बटा हर होता है, अंश बटा हर। तो अब न जाके ये हुआ भिन्न, अब इसमें क्या करते हैं कितना जोड़ देंगे 2, इसमें ऊपर भी 2 जोड़ दो, यानी अंश में भी जोड़ देना है और हर में भी जोड़ देना है 2। अब देखो जब ऐसा होता है तो कैसा हो जाता है 9/11 हो जाता है, 9/11 हो जाता है। तो आप क्या मानिएगा बताइए, ये जो अंश है इसको क्या मान लेंगे x, इसको क्या मानेंगे x, और ये जो हर है इसको मान लेते हैं y। अगर हम x मानते हैं तो अंश हटेगा, अंश हटेगा और क्या हटेगा बताओ x ना हट हो जाएगा यहाँ पे, यानी पहला बन गया x + 2। अगर यहाँ हर के जगह पर कितना मानते हैं y, तो ये y नहीं यहाँ पे हो जाएगा, तो दूसरा क्या हो गया y + 2, यानी पहला समीकरण क्या मिल गया x + 2 बटा y + 2 = 9/11, 9/11। समझ में आ गया, ये पहला समीकरण हो गया, इसको आगे हल करेंगे। अब देखो अंश अंश और हर में कितना जोड़ना है 3 जोड़ दीजिए, 3 जोड़ देंगे, दोनों में जोड़ना है, तो ये कितना बन जाएगा 5/6। देखो इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे, आंसर मिल जाएगा। लेकिन ध्यान देना हम अंश को क्या माने हैं x और हर को y, तो सब लिख लेते हैं उसके बाद सॉल्व करते हैं। समझ में आया क्वेश्चन। देखो यहां पे क्या करेंगे मान लेंगे, मान लिया कि बोलो अंश ना, अंश x है, अंश x है तथा हर कितना है y है। अब बताओ भिन्न क्या बनेगा, भिन्न बोलो, हाँ x/y, यानी क्या होता है अंश बटा हर होता है। मेरा भिन्न यही ना हुआ। अब देखो अंश कितना माने हैं x और हर कितना है y। अब यहां से देखो क्वेश्चन यहां से शुरू हो गए। देखो यदि किसी भिन्न के अंश में और हर में कितना जोड़ दे 2, तो दोनों में क्या जोड़ना है 2 जोड़िए, इसमें भी कितना जोड़ देंगे 2 और इसमें भी 2 जोड़ देंगे। अब जब 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए 9/11, 9/11 हो जाएगा, हो गया। और एक और देखिए, ये तो बन गया। अब इसको देखेंगे दूसरा, आ जाइए अंश में और हर में कितना जोड़ना है 3, तो अंश और हर में कितना जोड़ना है 3। फिर ले लेंगे अंश और ये ले लेंगे हर, हो गया अंश हर। अब इसमें कितना जोड़ना है 3, इसमें जोड़ना है 3 और इसमें भी जोड़ना है 3, तब कितना बन जाएगा 5/6, 5/6। कोई दिक्कत है तो बोलो। समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन, 5/6 हो गया ना। लेकिन एक लाइन नीचे और लिख लेंगे ना, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। यहां पे क्या लिख देंगे भिन्न बराबर x/y, क्या कि भिन्न यही है ना, यहाँ भी वही लिए हैं और यहाँ पे भी वही लिए हैं, ठीक, बाकी सब ठीक है।
अब दोनों को क्या कर देंगे, सॉल्व करो। दोनों को क्या करना है, सॉल्व करना है। आ जाएगा, देखो इसको इससे गुना कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछा गुना। तो 11 को किससे गुना कराएंगे, x से, तो कितना हो जाएगा 11x हो गया। फिर यही 11 को किससे गुना कराएंगे, तो कितना हो जाएगा +22 हो जाएगा। अब ये y को किससे गुना करा देंगे, 9 से, तो कितना हो जाएगा, बोलिए 9y बराबर 9y हो गया ना। ये जो 2 है इससे गुना होगा 9 से, कितना हो जाएगा 18 + 18। एक दिन ले आओ, चर वाला एक दिन लाएंगे, अचर वाला उधर भेजेंगे। ये हो गया 11x, इसको इधर ला रहे हैं तो प्लस में है तो काम हो जाएगा 9y माइनस में। फिर बराबर देखो यहाँ कितना है 18, प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये वाला जाएगा प्लस में है तो काम हो जाएगा माइनस में, -22। यहाँ से हो जाएगा 11x माइनस 9y इक्वल टू, घटाओ कितना बचेगा, बोलिए माइनस का 4, माइनस का 4। 18 और 4 कितना होता है 22। ये हो गया समीकरण मेरा फर्स्ट हो गया। अब इधर भी हल करेंगे। इसको किससे गुना कराएंगे, x से। 6 को गुना करा दो x, तो कितना हो जाएगा 6x। फिर प्लस 6 को गुना करा देंगे 3 से, 18। फिर बराबर, बराबर है तो बराबर देंगे ना। y के गुना करा दो 5 से, 5y। फिर 3 को गुना करा दो, 5 तिहाई 15 + 15। आ गया गुना कराने, यहां से इसमें, फिर यहां से इसमें, और ये वाला इसमें, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 6 प्लस ये y वाला इधर लाएंगे तो प्लस में है तो काम आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा 5y। और इधर से क्या बचेगा 15, प्लस में ना लिखने की कोई जरूरत नहीं है प्लस। अब ये देखो +18 है तो क्या जाएगा, इधर आएगा तो -18। ये हो गया 6x माइनस 5y, घटाओ माइनस का 3। ये हो गया मेरा समीकरण दूसरा। अब 1 और 2 को हल कर देंगे ना, बाकी आंसर आ जाएगा। कहां से स्टार्ट करेंगे बोलो, समीकरण 1 से हो गया। यहां से देखो 11x माइनस 9y बराबर -4। यहां से निकालो x का मान, 11x बराबर -4, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 9y, यहाँ माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा। यहाँ से x बराबर -4 + 9y, और ये 11 कहाँ चल जाएगा, बट्टे में। अब x का मान कहाँ रख देंगे बोलो, 2 में। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। समझ में आ गया। अच्छा लिखना कैसे कैसे है, गड़बड़ाओगे नहीं ना, इसको नीचे ही लिख दे रहे हैं, तुम लोग इधर उधर उतार लोगे, यहाँ ही लिख दे रहे हैं, ठीक। देखो समीकरण 2 कहाँ है, यहाँ पे देखो, ये है 6x माइनस 5y बराबर -3, ये है समीकरण 2। अब यहां से देखो ये 6 x की जगह पर कितना रखना है बोलो, यहां देखो ये सब x की जगह पर रखना है। कितना रखना है, -4 + 9y बटा 11। अब यहां से देखो ये वाला लिखाएगा यहाँ -5y बराबर -3, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कटेगा नहीं, अगर इधर से इधर कटता तो काट देते हैं, नहीं कट रहा है ना, गुना करा दो। 6 के पहाड़ा 4 पर पढ़ो, कितना हो जाएगा 6 चौका 24, -24 ना। फिर प्लस 9 के हाँ 54, 9 के पहाड़ा 6 पर पढ़ेंगे 54y, और बटा कितना 11।
फिर -5 बराबर -3। देखना ध्यान से, यहां ले लेंगे 1, ठीक, और यहां तक ले लेंगे एलसीएम, ठीक है। बराबर की साइड नहीं लिया जाता है एलसीएम। अब बताओ एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 11 और 1 के 11। अब 11 से 11 में भागा दो, 1 मिलेगा। अब 1 से इसमें गुना करा देंगे तो -24 ना रहेगा, फिर प्लस, फिर 1 से गुना करा दो 54 ना रहेगा, फिर माइनस, इससे इसमें भागा दो, 1 भागे 11 कै बार में? 11 बार में। 11 से गुना कराओ 5 में तो कितना हो जाएगा? 55y हो जाएगा, फिर बराबर -3। यहां से ध्यान से देखना, -24 के -24 लिखेंगे, यहाँ देखो प्लस है माइनस है, घटेगा चिन्ह बढ़ा के लिखाएगा, तो इसमें से बचेगा -1y, ये ना बचेगा। लेकिन 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है तो छोड़ देंगे। अब यहां से देखो, और नीचे कितना बच रहा है? 11, और इधर से कितना बच रहा है? -3। अब देखो नीचे ले लेंगे 1 अपने से और तिरछा गुना करा देंगे ना, 1 से गुना कराओ -24 में तो -24 ही रहेगा, 1 से गुना कराओ -y में तो -y रहेगा, फिर बराबर 3 से गुना कराओ 11 में तो -33 हो जाएगा। अब यहां से देखो -y बराबर -33। अब देखो ये माइनस में है ना तो इधर काम हो जाएगा, प्लस में 24, -y बराबर कितना बच रहा है? बोलो, माइनस का 9, -9 आएगा। अभी माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना बच रहा है? y बराबर 9। अब y का मान कहाँ रखना है? समीकरण 1 में। यहां देखो है समीकरण 1 है ना, है, इसको लिख लेते हैं इधर। लिखेंगे क्या बताओ? हाँ, y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 कितना है? 11x माइनस 9y बराबर कितना है? -4 है। अब y का मान कितना आया था बोलो तो? y के जगह पर कितना आया था? 9 ना, तो यहाँ लिख लेंगे 9, फिर बराबर -4, यहाँ से हो जाएगा 11x, यहाँ से गुना कराओ 9 9 81 बराबर -4, यानी 11x बराबर -4। ये इधर गया तो प्लस हो जाएगा 81। यहां से लिखेंगे 11x बराबर माइनस है प्लस है, घटेगा चिन्ह बढ़ा के लिखाएगा, यानी बचेगा कितना? यहाँ पे बचेगा 77, प्लस में ना, प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर यहां से x बराबर 77 बटा 11 कै बार में? 7 बार में, यानी x का मान कितना? 7 और y का मान कितना? 9। x का मान कितना है बोलो? 7 और y का मान 9 है ना। तो देखो भिन्न क्या हो जाएगा बोलो? भिन्न x बटा y था, अब बताओ x का मान कितना आया है? 7 और y का मान कितना आया है? 9। देखना है y का मान कहाँ है, यहाँ पे देखो है ना, तो यहाँ पे कितना लिख लेंगे? y का मान 9, यानी भिन्न बताओ कितना मिला? 7 बटा 9। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत है तो बोलो। क्वेश्चन नंबर 3 का 6ठा क्वेश्चन। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसकी पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है? देखो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होता है ना, उसको देखो कैसे बनाते हैं, एकदम आसान होता है।
खाली देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। देखो सबसे पहले जितना भी एज वाला होगा क्वेश्चन, सबसे पहले क्या मानना होगा? वर्तमान आयु। वर्तमान आयु, तो इसमें मान लेंगे कि जैकब की वर्तमान आयु क्या है? एक्स है। यहां पे लिखेंगे मान लिया कि जैकब की वर्तमान आयु एक्स वर्ष है। एक्स वर्ष है, कोई दिक्कत है? और उसकी पुत्र की आयु, उसके पुत्र की वर्तमान आयु वाई वर्ष है। वाई वर्ष है। अब देखो क्वेश्चन अब यहां से बनेगा ना, सबसे पहले क्या लिख लेना है? वर्तमान आयु, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखिएगा, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। अगर कोई बता रहा है इंसान, देखो अगर ये बता रहा है कि मेरा अभी एज कितना है? 20 साल है। कितना है? 20 वर्ष है, ठीक है। तब 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद बताइए कितना हो जाएगा इसका एज? 25। 20 में क्या जोड़ देंगे? 5। बाद मतलब क्या समझना है? प्लस। अगर बाद आएगा तो क्या समझना है? प्लस प्लस जोड़ेंगे वर्तमान एज और जो एज आ रहा है उस एज को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। बाद मतलब क्या? जोड़ना है। बाद मतलब जोड़ना है। तो बताओ 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या हो जाएगा? अगर अभी उसका x है तो 5 वर्ष का बाद क्या हो जाएगा? x + 5 ना होगा? जोड़ेंगे ना। अभी जैकब की आयु कितना है? x है। मान लो यह जैकब है, तो इसका 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? x + 5 होगा। जैसे अभी इसका वर्तमान आयु कितना है? 20 है, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 25। 20 वाला और 5 ई जुटेगा ना, 25 नहीं हो जाएगा? वैसे जैकब की वर्तमान आयु x है, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? x + 5। x + 5 होगा। समझ में आ गया? तो नीचे लिखेंगे क्या? 5 वर्ष बाद क्या लिखेंगे? हाँ, 5 वर्ष बाद किसका आयु? हाँ, जैकब की आयु कितना हो जाएगा? बोलो कितना हो जाएगा? देखो वर्तमान आयु और प्लस 5 वर्ष बाद वाला आयु हो जाएगा। ये हो गया 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, हो जाएगा ना। अब यहां से देखना, अगर उसके पुत्र के वर्तमान आयु y है तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? इसका भी निकालेंगे ना 5 वर्ष के। तो अभी जैकब की, हाँ जैकब की वर्तमान आयु x है, तो 5 वर्ष बाद x + 5 हो जाएगा। वैसी उसके पुत्र के वायु वर्तमान आयु कितना है? y है, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? y + 5 होगा। लेकिन यहां पे लिख लेंगे क्या? बोलो 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु, हो गया। अब यहां से देखो क्वेश्चन जैसे कह रहा है वैसे करेंगे, देखना ध्यान से। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु से कितना है? 3 गुना है। तो 5 वर्ष बाद वाला ना आयु लेंगे, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु यहां पे लिखेंगे प्रश्न अनुसार। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद वाला लेंगे ना, कितना है? x + 5, ठीक है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र वाला भी तो लेना है ना। उसके पुत्र वाला कितना है? y + 5, 5 वर्ष बाद वाला लेना है। अब देखो जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु से कितना है? 3 गुना है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र से कितना है? 3 गुना है।
ई है ना 3 गुना है, मतलब ई वाला कितना है 3 गुना है। तो जब हम बराबर करेंगे तो बताइए 3 इधर देंगे कि इधर देंगे, इधर देंगे ना, वो भी किस में देना है, गुना में। किस में देंगे, क्या कि गुना ना है, 3 गुना है, क्या है 3 गुना है, तो इसको 3 से गुना करा दो, इसको 3 से गुना करा देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, देखो यहां से हो जाएगा x प्लस 5 बराबर, यहां से गुना करा दो 3y, फिर यहां से 5 3 15, x इधर से y के ले आओ, प्लस में तो काम हो जाएगा, माइनस में 3y, और उधर से है 15, और ये गया माइनस में जाएगा, ये 5 प्लस में तो माइनस में जाएगा ना, यहां से कितना हो जाएगा x माइनस 3y बराबर, घटाओ कितना बचेगा 10। ये हो गया समीकरण फर्स्ट, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। कोई दिक्कत है नहीं ना है। अब यहां से देखना ध्यान से, यहां तक हम लोग सॉल्व कर लिए। अब देखो 5 वर्ष पूर्व, अब कहाँ निकालना है, पूर्व मतलब पहले, 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले। अगर कोई इंसान है, ठीक है, उसका एज अभी मान लो क्या साल है, 20 वर्ष है, और वो कह रहा है कि अभी मेरा 20 वर्ष है, तब 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, बताओ पूर्व ना, 5 वर्ष पूर्व, अभी 20 है तो 5 वर्ष पहले कितना होगा 15 होगा, यानी 20 में से क्या घटा रहे हैं 5 घटा रहा है। मतलब इतना समझ में आ गया कि पूर्व रहेगा तो क्या करना है, पीछे जाना है, माइनस करेंगे, और अगर बाद रहेगा तो प्लस करेंगे। समझ में आ गया, आया कि नहीं। तो यहां से क्या लिख लेंगे बताओ, यही लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, क्या लिखेंगे बोलो, 5 वर्ष पूर्व ना, पूर्व जैकब, जैकब है ना, जैकब की आयु, बताओ कितना हो जाएगा। हाँ वर्तमान कितना है x है, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा x माइनस 5, कितना हो जाएगा x माइनस 5 हो जाएगा। अच्छा उसके पुत्र के भी तो निकालना है, 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, वर्तमान आयु कितना है y है, तो 5 वर्ष पूर्व पहले कितना हो जाएगा माइनस 5 हो जाएगा। अब यहां से देखो, कह रहे जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु के कितना है 7 गुना है। जैकब की आयु 5 वर्ष बाद वाला बात कर रहा है, जैकब की आयु कितना है x माइनस 5, और उसके पुत्र की आयु कितना है y माइनस 5। अब देखो क्या कर रहा है, जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु की कितना है 7 गुना है, मतलब जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु से 7 गुना अधिक है। तो इधर ना 7 गुना अधिक है, तो जब हम बराबर करेंगे तो 7 गुना में करने देंगे, इधर के इधर इधर देंगे, तो यहां से हो जाएगा क्या x माइनस 5 बराबर, यहां से गुना करा दो 7y माइनस 7 बचे 35 हो जाएगा, यहां से हो जाएगा x, और इधर गया तो माइनस 7y और बराबर माइनस 35, और इधर ये माइनस में तो आएगा इधर प्लस में 5, यानी x माइनस 7y बराबर, घटाओ कितना बचेगा माइनस का 30। ये हो गया समीकरण 2। चलो अब देखते हैं आगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे बोलो, समीकरण 1 से 1 लिख लेंगे, x माइनस 3y इक्वल टू 10। अब यहां से x बराबर 10, माइनस में है तो कहाँ में जाएगा प्लस में 3y हो जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया देखो x प्लस 3y, लेकिन परफेक्ट मान नहीं ना है, इसका मान कहाँ रखेंगे इसमें रखेंगे समीकरण 2 में। यहां पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो समीकरण 2 कहाँ है, यहां देखो है ना, कितना है
x माइनस 7y बराबर माइनस का 30। अब देखो x के जगह पर कितना रखना है? हाँ देखो 10 प्लस 3y, फिर ये माइनस तो माइनस 7y बराबर माइनस का 30। 10 प्लस है माइनस है, घटेगा, दोनों y वाला है ना, कितना बचेगा? माइनस 4y और बराबर का माइनस 30 हो जाएगा। अब यहां से देखो माइनस 4y बराबर माइनस 30, ये 10 देखो प्लस में है तो कहाँ में जाएगा? उधर माइनस में। यहां से हो जाएगा माइनस 4y बराबर, माइनस माइनस है जुटेगा, चिन्ह माइनस के रखेंगे, ये हो गया माइनस 40, यानी y बराबर माइनस 40 बटा कितना? बोलो माइनस 4 हो जाएगा। अब यहां से कटेगा, देखो माइनस माइनस कैंसिल, 4 एकम 4, अब ये वाला 0, यानी 10 बार में, यानी y का मान कितना आ गया? 10। y का मान 10 आ गया। y का मान कितना आ गया? 10। अब y का मान जो भी है कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में लिखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर एक है x माइनस 3y इक्वल टू 10। x के x माइनस 3, y की जगह पर कितना आया है? बोलो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना 10 है, तो y की जगह पर रखेंगे 10 गुना 10, ये y की जगह पर हो गया बराबर 10, यानी x माइनस गुना कराओ 30 हो जाएगा और बराबर 10, यानी x बराबर 10, और ये देखो प्लस में है कि माइनस में? माइनस में है, तो इधर कहाँ में आएगा? प्लस में। अब यहां से बताओ कितना हो जाएगा जुटेगा तो? 40। कितना आ गया? 40। 40 x किसको माने थे? बोलो, जैकब की वर्तमान आयु ना, यानी जैकब का वर्तमान आयु कितना आ गया? बोलो 40। जैकब की वर्तमान आयु को माने थे x, तो x का मान आ गया 40, और y किसको माने थे? उसके पुत्र के आयु, और वो कितना आया है y का मान? 10, यानी नीचे क्या लिख लेंगे? बोलो जैकब की वर्तमान आयु कितना हो गया? 40, उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो गया? 10। जल्दी से लिखो।